एक और बात के चुनाव जो हुए या इंतखाबात हुए 27 जुलाई से आगाज हुआ, 3 मुख्तलिफ मराहिल में इलेक्शन का पूरा प्रोसेस मुतासिर हुआ। मुजफ्फराबाद की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर इंतखाबात कराने के लिए जिस अमले को जिम्मेदारी दी गई थी उसे तकरीबन 5 से 6 घंटे तक, पहली तस्वीर दिखाइएगा, 5 से 6 घंटे तक लोगों की तरफ से महसूर कर दिया गया, रोका गया। यहाँ किसी भी तरीके से वो इस एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान इलेक्शन प्रोसेस को आगे ना बढ़ाए, एहतजाजी मुजाहिरीन के सामने एक कदम पीछे हटना पड़ा। ये जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है सियासी अदम इस्तेकाम पीओजेके के अंदर है। मुजफ्फराबाद में 6 से 7 घंटों तक जिस हमले को जिम्मेदारी दी गई थी इंतखाबात की उसे रोका गया, लोगों की तरफ से रोड्स बंद किए गए और पोलिंग का पूरा जो अमल था वो मुतासिर होते हुए हमने देखा है। और ये गमो गुस्सा सड़कों पर आ गया, नाराजगी मुसलसल बढ़ रही है। सड़कों की बंदिश से अलग अलग मकामात पर, स्टेशन पर मुकर्रर मुद्दत के अंदर ये पोलिंग स्टाफ नहीं पहुंच सका और सियासी अदम इस्तेकाम या बेचैनी के बायस सिक्योरिटी सख्त करनी पड़ी। अब दूसरी तस्वीर दिखाइएगा, ये प्रोसेस तो चल रहा था लेकिन वोट कैसे डाले जा रहे थे। ये जो व्हाइट शर्ट में ब्लैक कपड़ों के साथ आपको शख्स नजर आ रहे हैं, बैलेट बॉक्स के जरिए यहां वोटिंग हो रही है और ये एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं रावला कोट के। सेकेंड फेज के चुनाव या वोटिंग प्रोसेस के दौरान खुद ही बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल करते हुए खुद वोट डाल रहे हैं। और याद रखिएगा, रावला कोर्ट के अंदर मैसिव बॉयकॉट की कैंपेन चली थी, कोई वोट डालने नहीं जाएगा, 50 से ज्यादा हलाकतें हुई। जैक के इस ऐलान का असर साफ नजर आया और पोलिंग बूथ्स पर जहां पर वीरानी नजर आए, सुनसान इलाके थे, पोलिंग अमले के अलावा कोई नहीं था। रावला कोर्ट में खुद पोलिंग अमला वोट करते हुए दिखाई दिया और वोट चोरी के इल्जामात न सिर्फ अब लगे हैं बल्कि अब जो यहाँ पर भारत के अंदर ईवीएम खत्म करने की एक लड़ाई जो है वो कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है। पीओजेके के अंदर कुछ लोगों का यह मानना है कि अब ईवीएम ही इस मसले का हल है या इस तरह का कोई निजाम जहां पर वोट चोरी से बचा जा सके। अब इस सारी सूरत हाल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को। और हिस्ट्री से पाकिस्तानी फौज नहीं सीख रही है, पाकिस्तानी खुद जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। एक बात जरूर आपको सुनाएंगे, इस्लामाबाद में कॉन्क्लेव के दौरान मारूफ सहाफी और तज्जियाकार और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से लिखने वाली आमिना जमीन की तरफ से इन ख्यालात का इजहार किया गया कि फौज ने अगर मुदाखलत पीओजेके के अंदर फौरी तौर पर बंद नहीं की तो ये सूरत हाल मजीद अबतर होती हुई आपको दिखाई देगी। साहब, ये यूं ही है जब हर डिक्टेटर आके कहता है कि इस्लाम खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में है। अगर ये हालत जंग है तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। अगर हालत जंग है तो इमरजेंसी लगा देते। आपने पूरे पाकिस्तान को मिलिटराइज कर दिया है। हमने जमहूरियत के लिए लड़े, आपने उनको तोहफा दे दिया है। आज पाकिस्तान में जिथे देखो कि पाकिस्तान दिए मौजा ही मौजा, जिथे देखो फौजा ही फौजा। उस्ताद दामन ने कहा था ना ये दामन, इसलिए क्योंकि मैं एक डेमोक्रेट हूं, मैं समझती हूं, मगर मेरा अपना मौकफ ये है कि मैं समझती हूँ, नहीं मुझे साहब एक मिनट, मेरा मौकफ ये है कि मैं समझती हूँ कि आज यहाँ पे फौजी रूल है, बिल्कुल आप सिर्फ उनके पिट्ठू हैं। और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से काम कर रही है, पाकिस्तानी जमहूरियत पर एक बड़ा सवाल पाकिस्तान के तज्जिया निगार खुद इस्लामाबाद में बैठकर अब सवाल खड़ा करते हुए दिख रहे हैं।